सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। पता है हमारा यीशु मसीह जिसका अलग अलग नाम है परंतु अर्थ एक ही है, ठीक है। हमारा यीशु मसीह क्या है? सत्य है। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे परमेश्वर हैं, परंतु सत्य एक ही है और वो है हमारा यीशु मसीह। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, चाहे आप भारत में हैं या कहीं भी देश विदेश कहीं भी है, जितने धर्म है वो सारे धर्म यीशु मसीह का विरोध करता है। सारी जातियां यीशु मसीह की विरोध करती है। कोई भी देवी देवता को माने पर हमारे यीशु मसीह से नफरत। क्यों नफरत करते हैं? इसका कारण ये है कि सारे देवी देवता एक हैं और हमारा यीशु मसीह सबसे अलग है। इसलिए सारे धर्म क्या है? यीशु मसीह से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। और इसका कारण ये है कि यीशु मसीह क्या है? सत्य है। और सत्य के पीछे चलने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? पवित्र बनाना पड़ता है। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी बनो। दुनिया में कोई भी नहीं कहा कि जैसा मैं हूँ वैसा बनो पवित्रता में, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम्हें भी क्या है? पवित्र बन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी पाप, यीशु मसीह में कोई भी गलतियां नहीं है, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह क्या है? हमारा सत्य है। उसने 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया। अगर किसी को नहीं पता है, यीशु मसीह ने, अगर आप बाइबल पढ़ोगे उत्पत्ति 1 अध्याय, तो 6 दिन में पूरे दुनिया को बना दिया, ठीक है। 7वां दिन विश्राम किया, आशीष दिया और कहा 7वां दिन इसलिए विश्राम किया, कुछ दिन हम क्या करें? कोई काम काज ना करें, सिर्फ प्रभु की महिमा करें। पूरा दिन प्रभु में क्या है? लगाए। बाकी 6 दिन काम करने के पास हमारे है, 6 दिन आप काम कीजिए, ठीक है। परंतु 7वां दिन क्या है? प्रभु का, ठीक है। परंतु ये संसार 6 दिन में परमेश्वर ने संसार को बनाया था और आदम के द्वारा जब वहां पर आदम को रखा गया बगीचे में, तो एक परीक्षा लिया गया शैतान के द्वारा आदम हवा, और उस परीक्षा में क्या है? वो सब फेल हो गए। एक युद्ध था, आत्मिक युद्ध था आदम के लिए और हवा के लिए। परंतु ये जो आत्मिक युद्ध था, ये आदम और जो हवा थे ये हार गए और शैतान ने क्या किया? इस युद्ध को जीत लिया और पूरे दुनिया पर कब्जा बनाकर बैठ, ठीक है। बाइबल कहती है ये संसार का जो ईश्वर है शैतान है। संसार को परमेश्वर ने बनाया, परंतु इसको अपने अधिकार में किसने किया है? कब्जा किसने किया है? शैतान ने। और इस शैतान का ईश्वर क्या है? ये संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है और इसलिए क्या है? संसार में इतना पाप है। और यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि जो पाप में लोग फंसे हुए उनका उद्धार कर दे। और उसने मरे हुए में से जी उठा और कहा जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। और पौलुस ने प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और क्या करे? अपने सारे पापों से पश्चाताप करे, यीशु के ऊपर विश्वास करे, तो वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा, ठीक है। परंतु इतना ध्यान रखें, शैतान को जब स्वर्ग से बाहर निकाला गया तो वो बिजली के समान शैतान को स्वर्ग से निकलते हुए यीशु मसीह देख रहा था, ठीक है। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दो। और जब पवित्र स्वर्गदूत शैतान से लड़ रहे थे, तो ये अगर लूका 10 अध्याय और उसकी 18-19 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा मैं शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। पता है इतना क्रोध है शैतान के अंदर, इतना क्रोधित है कि वो पृथ्वी पर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह को आत्मा सच्चाई से मानते हैं, अपने जीवन को पवित्र करते हैं, उनको खोज रहा है। कौन खोज रहा है? शैतान। परंतु यीशु मसीह ने कहा 19 पद पढ़ेंगे, 10-19, लूका 10-19 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। पता है अपने अधिकार को आपको समझना है, अपने अधिकार को समझना है। सांप बिच्छुओं के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। और शैतान कितना भी योजना आपके विरोध में बना ले, कितना भी आपको नाश करने के लिए योजना बना ले, परंतु उन वस्तुओं से हानि नहीं हो। हाँ, छोटा मोटा चोट लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, परंतु आपकी हानि नहीं होगी। छोटा मोटा चोट लगेगा, हो सके आपका बिजनेस है, बिजनेस में कभी काम कम चलेगा, है ना, कभी प्रॉब्लम आ जाएगी, परंतु आपका पूरी तरह से सत्यानाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्या किया है? एक अधिकार दिया है और उस अधिकार को समझना है, ठीक है।
कभी भी प्रॉब्लम आए अपनी समझ की सहारा हमें नहीं लेना है। बाइबल मना करती है, जो अपनी समझ की सहारा लेता है वो क्या है, गिर जाता है और उसका पूरी रीति से क्या है, नाश हो जाता है, ऐसा बाइबल कहती है। ठीक है, आज हम देखेंगे भूत सिद्धि के बारे में। ठीक है, इसी से आपको क्या है, परमेश्वर कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। भूत सिद्धि क्या होता है पता है आपको? भूत सिद्धि ये होता है कि लोग क्या है, मरे हुए आत्माओं को ऊपर किसी ओझा का मान लो या कोई डाइन मान लो, डाइन क्या करती है, अपने ऊपर एक आत्मा को बुलाती है और वो क्या है, भूत सिद्धि कर, समझ गए, और भविष्य बताती है। लोगों को क्या है, भविष्य में क्या होना है या किसी से कुछ पूछना है तो वो अपने ऊपर उन भूतों को बुलाएगी और वो क्या करेंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ हुआ था या होगा या तुम्हारा ये होने वाला है। ये सारे बातें क्या है, भूत सिद्धि के बारे में दर्शाता है। ठीक है, बाइबल में एक उदाहरण है और वो उदाहरण है पता क्या है, साउल के बारे में। बाइबल में एक उदाहरण है और वो उदाहरण है साउल के बारे में। और पहला शमूएल 28 अध्याय पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी अध्याय है, पढ़ नहीं सकते परंतु बहुत लोगों ने पढ़ा है। इसका स्टोरी मैं बता देता हूँ आप। इसका स्टोरी ये है कि साउल फिलिस्तियों से युद्ध कर रहा था और परमेश्वर इसको क्या है, इसकी करनी के वजह से, इसकी चाल चलन के वजह से परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। साउल को परमेश्वर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ये आदमी पता है कहाँ गया, भूत सिद्धि करने वाले के पास। और पता है बाइबल कहती है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, भूत सिद्धि करने वाले के पास नहीं जाना है। इजरायलियों को भूत सिद्धि करने वाले के पास नहीं जाना है। वो इजरायली, आज के इजरायली कौन है, हम विश्वासी। आज भी वही आज्ञा है। भूत सिद्धि जो करते हैं ना, जो भविष्य बताते हैं या अपने आप को बड़े बड़े बबाव बताएंगे, है ना, वो किसी के नाम से भी करे, यीशु को छोड़ किसी के पीछे हम जाते हैं तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। और उसको क्रोध दिलाने से क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। पता है यहाँ पर साउल जो था, साउल भूत सिद्धि करने वाले के पास जाता है और पूछता है और उसके बारे में क्या है, वो जो डाइन थी वहां पर जो भूत सिद्धि करती थी, पहला शमूएल 28 अध्याय, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, है ना। वहां पर क्या है, साउल क्या है, उसके पास जाता है, उससे क्या है, पूछताछ करता है, बोलता है मेरे लिए शमूएल को बुला दो और मैं क्या करूं, वो मुझे क्या है, राय देगा, मुझे बताएगा। ठीक है, और वो ऐसा ही करती है। पता है उस विश्वासघात के कारण उसको पता है जीवन में क्या आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये थी कि उस जो भूत सिद्धि करने वाले जो औरत थी, जिसको क्या है, डाइन कहा जाता है, जिसको क्या है, डाइन कहा जाता है, और उस विश्वासघात के कारण ये मर गया, ये मर गया। पता है उसने विश्वासघात किया, किसने, साउल ने, किसके प्रति, परमेश्वर के प्रति। पता है हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हमें कभी विश्वासघात नहीं करना है। हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम होती है तो हमें परमेश्वर से क्या है, विश्वासघात करना चाहिए। अगर पहला इतिहास 10 अध्याय और 13-14 पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि साउल जो था उसने क्या किया, विश्वासघात। क्या किया, उसने विश्वासघात किया। किससे किया था, परमेश्वर से। यहाँ पर लिखा है, अगर मैं पढ़ दूं तो यहाँ पर लिखा है पहला इतिहास 10 की 13-14, यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, सो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा, उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्यों को शिष्य के पुत्र दाऊद को दे दिया। यहाँ पर राजा जो साउल बना था उसको राज्य क्या है, दाऊद को दे दिया। पता है साउल विश्वासघात के कारण मर गया। पता है कैसे कैसे मरते हैं लोग, पता है आपको? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 2015 की बात है और उससे भी पहले क्या है, 2 विश्वासी थे। हमारे एक पास्टर थे जो प्रभु के पास चले गए हैं, वहां पर आते थे। वहां पर मैं क्या है, लीडर था उस समय और भजन से था, वो प्रचार करता था। और पास्टर हमारे या मैं भी उनको समझाते थे कि देखो प्रभु का भय मानो, घर में लड़ाई झगड़ा मत करो और हर एक संडे को प्रभु के पास आओ। ठीक है, उनका नाम क्या था, धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र था। और वो घर में देखो लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होती है ना, परंतु जो प्रभु का भय मानते हैं वो लड़ाई झगड़ा अगर गुस्सा भी कर भी लेंगे तो क्या करना चाहिए, और सुलह कर लेना चाहिए। और पहली बात हमारे जीवन में क्या है, भय होना चाहिए प्रभु का। अगर हमारे जीवन में प्रभु का भय नहीं है तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले तो हर एक संडे को प्रार्थना में आते थे, खूब प्रभु प्रभु कहते थे। ठीक है, एकदम काम भी अच्छा चलता था, बच्चे भी सही थे, बाल बच्चे भी सही थे।
है ना, कोई टेंशन नहीं थे, अच्छा पैसे भी कमाते थे। फिर क्या किया, 1-2 साल के बाद वो क्या है, अब विश्वास में कमजोर होने लगे, है ना। कभी एक संडे के आगे, कभी दूसरे संडे के आगे, कभी मिक्स कर दिया। वैसे करते करते क्या है, कभी महीने में 1 बार आने लगे, कभी 2-2 महीने पे आने लगे, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत समझाया, ठीक है। पता क्या हुआ, उनके बच्चे बिगड़ गए, उनकी लड़कियां क्या की अपने से शादी कर ली। और पता है, प्रभु को धीरे धीरे वो लोग भूल गए, और वो आदमी के ऊपर, जो आदमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो धीरे धीरे क्या है, डिप्रेशन में जाने लग गया। पागल, क्या है, मेंटल प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर से। और पता है, उनके रिश्तेदारों ने प्रभु के पास ना लगे, कहाँ लेके, भूत सिद्धि करने वाले के पास, ओझाओं के पास। बहुत दिन के बाद मेरे पास फोन आया और अपने बारे में बताया। मैं उनके घर पे गया था और उनके लिए प्रार्थना करके आया, और हमारे आंटी भी गई थी साथ में। प्रार्थना करके आया, समझाया भी, और वो आदमी के मेरे को दशा देखकर, मैं उसकी दशा देखकर मेरे को इतना अफसोस हुआ कि बताओ, ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको जीवन अच्छा था, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे से समझदार लोग, वो आज क्या है, मेंटली प्रॉब्लम में क्या है, जूझ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैतान ने क्या किया, उनको पूरा ही मेंटल कर दिया। जिनको कपड़े पहनने के लूर नहीं था, मतलब मेंटल होने के बाद। उनके लिए प्रार्थना करके आया, समझा के आया। और पता है, मैंने बोला संडे को आओ प्रार्थना में, ठीक है। और वो 1-2 संडे के आए, उसके बाद फिर आना बंद कर दिए। पता है, उस आदमी ने फांसी लगाकर मर गया। वो आदमी ने फांसी लगाकर मर गया। और यही सेम घटना उसके एक और रिश्तेदार थे, उनको भी यही बात समझाते थे। वो भी क्या है, लापरवाही कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे प्रभु के पास। और क्या है, घर में लड़ाई झगड़ा। वो, उसका नाम क्या था, सुनीत, इसका तो धर्मेंद्र नाम था, और उसका राजेंद्र नाम था। वो भी फांसी लगा के मर गया। ऐसा क्यों हुआ पता है? प्रभु से विश्वासघात करने के कारण। इन लोगों ने कहा गए थे, भूत सिद्धि करने वाले के पास। उसका दामाद था, और क्या किया, बोला है हम तो बहुत बड़े बाबा को जानते हैं, वहां पे चलो, सब दूर हो जाएंगे, है ना, ठीक हो जाएंगे। और उसने क्या किया, और बहुत सारे भूत प्रेत दे दिया उसको, और उन भूत प्रेतों ने इनकी घर को बर्बाद कर दिया। और उस समय भी समय था मन फिराने के, परंतु इन लोगों ने मन नहीं फिराया। परंतु मेरा विश्वास है, जैसे उड़ाव पुत्र ने मन फिराया और अपने पिता के पास लौट कर आ गया, और वो उसका जो ये प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गया। परंतु अगर वो मन नहीं फिराता उड़ाव पुत्र ने, उसका भी जीवन नाश हो जाता। इसका जीवन क्यों नाश हुआ? साउल का जीवन नाश क्यों हुआ? इसने यहोवा परमेश्वर से विश्वासघात किया और रीति रिवाज में लग गया। ये भूत सिद्धि करने वाले के पास जाने लग गया, परमेश्वर से नहीं पूछा, और उनसे पूछा जिससे परमेश्वर नफरत करता है। और पता है, ये मर गए। युद्ध हुआ, युद्ध में फिलिस्तीनियों ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। और इस आदमी ने और इसकी बेटे ने आत्महत्या कर लिया युद्ध में। अगर आप 10 अध्याय पढ़ेंगे, और पहला इतिहास 10 अध्याय, और उसको शुरू से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी बेटे ने और साउल ने, दोनों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या कर लिया? क्योंकि इन लोगों ने विश्वासघात किया था, यहोवा से नहीं पूछा, भूत सिद्धि करने वाले से था। इसलिए ये दोनों मर गए, क्योंकि इन्होंने अपनी समझ की सहारा लिया। इन्होंने समझ की सहारा लिया। पता है, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। देखो, प्रभु के पास बहुत आशीष है, परंतु उसमें समय लगता है। अगर समय लगता है तो हमें उतावली नहीं करना है। इस आदमी ने, इस राजा ने, साउल ने क्या किया, उतावली किया और भूत सिद्धि करने वाले के पास जाकर पूछा। बाइबल में लिखा है कि जो भूत सिद्धि करने वाले के पास जाएंगे, जो डायनो के पास, ओझाओं के पास जाएंगे, उनको क्या आज्ञा मिली थी कि उनको मारना। परंतु परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम्हें डर लगता है कि मैं उस मनुष्य को नहीं मार सकता, तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं उसका बदला लूंगा। लवे व्यवस्था 20:6 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। अगर आप नहीं पढ़े तो मैं पढ़ देता हूँ। देखो क्या लिखा है, लवे व्यवस्था 20:6 में लिखा है। क्या लिखा है? फिर जो प्राणी ओझाओ या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर भविचारी बने, तब मैं उसी प्राणी के विरुद्ध होकर उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। और पता है, साउल को कोई मार नहीं सकता था, कोई भी इजरायली चाहे यहूदी इसको मार नहीं सकता था, क्योंकि सब इससे डरते थे। पता है, परमेश्वर ही इसके विरोध में हो गया और युद्ध में गया, युद्ध में मर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं उस प्राणी के विरोध हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उनके बीच में से, उनके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। पता है, आज अगर हम परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं, अगर आज हम व्यभिचारी बन जाते हैं, तो हम अपनी बीमारियों में मरेंगे और समय से पहले मरेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग जवानी में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का भय नहीं है, व्यभिचारी बन गए हैं। किसके पीछे
भाग रहे हैं? संसार के पीछे भाग रहे हैं, धर्म में लगे हुए। यीशु मसीह सच्चा धर्म है, और किसके धर्म में लगे हुए? झूठे धर्म के पीछे भाग रहे हैं। आज इतना बीमारियां कहाँ से पैदा होगी? क्या परमेश्वर ने पैदा किया था? नहीं, शैतान ने पैदा किया है, क्योंकि उसको जल्द से जल्द इस दुनिया को खत्म करना है। और जितने लोगों को मारेगा उतना ही शैतान क्या है? मजबूत बनेगा। और वो तैयारी यीशु मसीह के आगमन के लिए कर रहा है कि यीशु मसीह से युद्ध करेगा वो आत्माओं के द्वारा। इसलिए आत्माओं को क्या कर रहा है? बंदी बना रहा है शैतान। और लोग आज पापों में मर रहे हैं और सब शैतान के साथ क्या है? नरक में जा रहे हैं। पता है, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम महीने में क्या है 25 दिन 26 दिन अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पालने के लिए काम करते हैं। कोई 12 घंटा काम करता है, कोई 8 घंटा काम कर रहा है, कोई देखो इंडिया छोड़ के विदेशों में जाकर किसके लिए कमा रहा है। क्या भारत देश में काम करेगा तो अपने पेट नहीं पाल सकता? पाल सकता है, परंतु क्या है विदेशों में जाके ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो और हमारे फैमिली क्या है अच्छे से रहे। हम बाल बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए महीने में एक भी आत्मा नहीं बचा सकते हैं? आपके पास महीने में कम से कम एक आत्मा बचाने के लिए प्रभु अवसर दे रहा है। सुनिए, अगर आपके कलीसिया में 10 लोग हैं और 10 लोग ये डिसाइड कर लें कि मैं महीने में एक आत्मा जरूर बचाऊंगा, सोचिए प्रभु का राज्य कहां से कहां पहुंचेगा। क्या हमारे भारत के देश उधार नहीं पाएंगे? बिल्कुल उधार पाएंगे। जो ये भूत प्रेतों के चक्कर में लगे हैं, जो शैतान इनको क्या है धर्म के नाम से भरमा के रखा है और आपस में लड़वा रहा है, क्या उनमें से हम महीने में देखो 145 करोड़ आबादी होने वाला है हमारे भारत का। 145 करोड़ आबादी होने वाला है। सबसे नंबर 1 पे आबादी भारत देश का है। उन 145 करोड़ में से ये देखिए आसपास में आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कितने लोगों से आप मिलते हैं। क्या महीने में एक आत्मा भी नहीं बचा सकते आप? क्या एक आत्मा को भी आप उद्धार नहीं करवा सकते शैतान चुंगलों से? आप कर सकते हैं। आप कोशिश करिए महीने में कम से कम एक आत्मा में बचाऊं, एक आत्मा को क्या है प्रभु में लेकर आऊं, जिससे मेरा उद्धार हुआ है वैसे उसका उद्धार। हम 30 दिन काम कर रहे हैं, कितने लोगों को संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। हम अपने लिए 12-12 घंटा काम कर रहे हैं। क्या प्रभु के लिए हम महीने में देखो कितने घंटे होती है, महीने में कितना घंटा हो रहा है जोड़ लेना, परंतु महीने में कम से कम हम एक आत्मा बचाने वाला बन जाए तो प्रभु इसका प्रतिफल देगा, स्वर्ग में भी देगा, यहाँ पे भी देगा। ठीक है, इसलिए क्या है हमें भूत सिद्धि करने वाले के पास नहीं लौटना है। अगर हम संसार में लौट जाएंगे वापस तो हम अपनी बीमारियों में मरेंगे और पाप में मरेंगे और सीधा नरक। मरने के बाद सीधा नरक, वो स्वर्ग में ना वो सब भूल जाए, सीधा नरक जाएंगे। परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम क्या है प्रभु के प्रति वफादार बन जाए, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है हम वैसा बन जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ क्या है परमेश्वर नहीं है तो आज ही घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले बन जाए। प्रभु के नजदीक आओ, लिखा है आशाया 55:6 पढ़ेंगे तो आप लिखा है उसके निकट आओ, जब तक वो निकट है उसको पुकारो। हालेलुया, परमेश्वर को पुकारो, उसको खोजोगे तो मिल जाएगा। वो निकट है तो उसको पुकारो। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ के लिए रोता है, दूध के लिए रोता है, वैसे हमें क्या करना चाहिए प्रभु को पाने के लिए रोना चाहिए। हालेलुया, ऐसे प्रभु को पुकारेंगे तो बिल्कुल प्रभु मिलेगा। ठीक है, पता है आज बहुत सारे विश्वासी क्या है शैतान के चक्कर में लगे हुए हैं। उनके अंदर शैतान है, उनको पता भी नहीं है। पता है, हमें पता करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, सच में शैतान काम कर रहा है, क्या मैं सच में प्रभु के मार्ग में चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, हमें पता करना चाहिए। हर एक दिन क्या है अपने जीवन को जांचना है। हमें क्या है साउल के तरह नहीं बनना है। साउल ने पाप किया, परमेश्वर को छोड़ दिया, ओझाओं के पास गया, डायनों से पूछा, भूत सिद्धि करने वाले से पूछताछ की और उसका प्रतिफल क्या मिल गया? मृत्यु। बाइबल कहती है मनुष्य जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। पता है, आगे आप पढ़ेंगे ना 14 अध्याय, पहला इतिहास 14 अध्याय, वही फिलिस्ती सेना थी। अगर 14 अध्याय पढ़ेंगे, वही फिलिस्ती सेना थी और वही इजरायली, उससे कम ही इजरायली थे दाऊद के साथ। दाऊद गया, युद्ध किया और उस युद्ध को दाऊद ने जीत लिया। ऐसा क्यों हुआ पता है? वही फिलिस्तीन थे, वो सोच रहे थे कि हमने साउल को मार दिया, उसको क्या है गर्दन काट दिया था इन लोगों ने और फिलिस्तीनियों ने। ये फिलिस्तीन आज के डेट में मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, पहले फिलिस्तीन थे, अब अभी आपने देखा ना इजराइल की युद्ध चल रहा है, तो उसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, इन लोगों ने साउल को गर्दन काट दिया और पता है इनको लगाना कि हम दाऊद को भी ऐसे खत्म कर देंगे। इनको ये नहीं पता था कि साउल के साथ परमेश्वर नहीं था, दाऊद के साथ परमेश्वर था। देखो, साउल के साथ परमेश्वर नहीं था, दाऊद के साथ परमेश्वर था और पूरे जोश के साथ आए थे ये लोग लड़ने के लिए दाऊद से। परमेश्वर ने दाऊद ने पूछा, यहाँ पर 14 अध्याय पढ़ेंगे तो दाऊद ने पूछा था, यहाँ पर किससे पूछा था पता है? परमेश्वर से।
डायनो से नहीं पूछा था, ओझाओं से नहीं पूछा था दाऊद ने, वो अपने यहोवा परमेश्वर से पूछा था। और परमेश्वर ने कहा जाल, और परमेश्वर आज्ञा दे दिया, जाओ लड़ो, जीत जाओगे। और गया, लड़ा, और ये युद्ध जीत गया दाऊद ने। वो सेना जिनको लग रहा था कि हमने तो दाऊद को इतनी बड़ी सेवा, साउल की इतनी बड़ी सेना थी, उसको तो यूं ही हरा दिया, तो दाऊद कौन सी है, इसको तो ऐसे ही मार देंगे, इसको क्या नॉलेज है, ये तो नया नया अभी राजा बना है, इसको क्या पता। आए लड़ने के लिए, पता है परमेश्वर दाऊद के साथ था, और उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर इनके साथ था, ठीक है। परमेश्वर युद्ध को जीतवा दिया, दूसरी बार भी आए लड़ने के लिए। अब की बार परमेश्वर ने पता है क्या कहा, यहाँ पर अगर 14 अध्याय और उसके 13 से आगे पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने कहा सुनो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले मेरे को लड़ने दो। पता है परमेश्वर युद्ध के आगे आगे चला अपनी सेना लेकर, और फिलिस्तियों को पूरी रीति से खत्म कर दिया। उस समय दाऊद के पास, उसके बाद फिलिस्ती लौट के नहीं आए लड़ने के लिए, जब तक दाऊद का जीवन रहा। पता है क्यों? क्योंकि दाऊद के साथ में परमेश्वर था। पता है आपके साथ परमेश्वर रहेगा ना, तो आप जो भी काम करेंगे ना, वो काम सफल हो जाएगा। वो जो भी काम करेंगे ना, वो काम सफल होगा। आपने जीवन में परमेश्वर को आने देंगे, प्रभु यीशु मसीह के आने देंगे, तो ये शैतान के शक्तियां जो है ना, सांप बिच्छू वाले, इनको क्या करेगा, परमेश्वर बाहर कर देगा। क्योंकि जब तक ज्योति नहीं आएगा, जब तक अंधियारा जो शैतान ने आपके जीवन में रखा है वो दूर नहीं होगा। और अंधियारों को दूर करने के लिए ज्योति को बुलाओ। वो ज्योति कौन है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ज्योति के अपने जीवन में आने दोगे तो शैतानी शक्ति आपके जीवन से बाहर जाने लगेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरे संसार पर क्या है, जय प्राप्त किया है। और उसने कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांप बिच्छू, अगर आपको नहीं पता है सांप बिच्छू क्या होते हैं तो सुनिए ध्यान से। सांप बिच्छू वो होते हैं जो दुष्टमय होती हैं, इनको परमेश्वर अपने भाषा में इनको सांप बिच्छू कहता है। बहुत जब नाश करेंगे ना तो बहुत नुकसान कर, ठीक है। कह रहा है यीशु मसीह कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आज हम क्या है, दो रास्ते पे चल रहे हैं, इधर से भी हमें मिल जाए और यीशु मसीह से भी मिल जाए। नहीं, सिर्फ यीशु के पीछे चलो, सिर्फ यीशु के पीछे चलो और इन दुष्टतमाओं को आज्ञा दो यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल जा, मेरे परिवार को छोड़कर निकल जा और पूरी रीति से इनका सत्यानाश कर दो अपने जीवन से। तो देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। उसने आज्ञा दिया है, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को वैसा घुरकूंगा कि वो क्या करेगा, तुम्हारे फसल को नाश नहीं करेगा। फसल का मतलब आप काम करते हैं, आपके काम में आशीष ही नहीं है। क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि एक नाश करने वाला शैतानी आत्मा आपके पीछे लगी हुई है। आप दवाई खाते हैं और दवाई काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और वो दवाई को लगने ही नहीं दे रहा है। और परमेश्वर क्या है, आपके जीवन में आना चाहता है, परंतु आप क्या है, उसके लिए द्वार बंद करके रखें। तो आप अपना द्वार खोलेंगे ना तो आपके जीवन में परमेश्वर आएगा। यहाँ पर साफ बोला है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लूका 10 अध्याय और उसकी 19 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है किसी भी वस्तुओं से, शैतान की किसी भी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। सुनो, गवाही पता है क्या होता है? गवाही ये होता है कि मुझे कैंसर है परंतु मैं मर नहीं रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है परंतु अभी भी प्रभु की दया से मैं जीवित हूँ। पता है, ये होता है गवाही। हालेलुया। पौलुस को बीमारी थी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों में प्रॉब्लम थी, परंतु पता है जहां भी खड़ा होता था और पूरे जो सुनने वाले होते थे वो जब भी प्रचार करता था, सुनने वाले क्या है, विश्वास करते थे और बहुत से लोग प्रभु को मानना स्टार्ट कर देते थे उसी समय से। पता है, ये प्रभु का अनुग्रह था। हालेलुया। यही तो है प्रभु का अनुग्रह। आपको पढ़ने लिखने नहीं आता, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा को मांग लो, पवित्र आत्मा को ले लो और उससे सीखो। हे प्रभु, जब मैं बोलूं, जब लोगों को सुसमाचार सुनाओ तो वो क्या है, आपके ऊपर विश्वास करे, वैसा मांगो, परमेश्वर बिल्कुल देगा। आप हालेलुया, परमेश्वर बिल्कुल देगा। देखो, शैतान के लिए रास्ता खोलेंगे, शैतान आपका जीवन बर्बाद कर, आपको क्या है, फैमिली बर्बाद कर देगा। उसका नाम ही क्या है? चोर है। शैतान क्या है? चोर है, नाश करता है, घाट करता है। यीशु मसीह कौन है? सत्य है। वो क्या है? जीवन देता है, बहुत आयत के जीवन देता है। ठीक है, शैतान का एक ही काम है, नाश करना। यीशु मसीह का क्या है? काम है आशीष पे आशीष देना। जो आशीष प्रभु दे देता है वो वापस नहीं लेता है, परंतु शैतान के लिए जब हम रास्ता खोल देते हैं तो शैतान हमारे जीवन में आएगा। और यीशु मसीह ने कहा एक आत्मा निकलती है ना, दूसरी आत्माएं, तो उसके बदले 7 आत्मा और आती हैं और उस मनुष्य के अंदर क्या है, बैठ के बात करती है और उनका जो जीवन है पहले से भी बेकार हो जाता है। आज आपने सुना होगा बहुत से गवाही है कि जब प्रभु में आए थे ना तो उनकी क्या है, प्रॉब्लम बहुत छोटी थी और जब प्रभु में आएगा ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी? यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम के बदले क्या हो गया?
और बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को सुन लिया, स्वाद को चख लिया, परंतु उसको अपने जीवन में आने नहीं दिया। और जब ये घर खाली रहेगा तो वहां पर दुष्ट आत्मा आएंगे। पता है, जो घर खाली रहता है, जिसका शरीर, ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो मंदिर खाली रहेगा वहां पर क्या होंगे? शैतान अपना उस मंदिर को अपने अधिकार में कर लेता है, उस आदमी को अपने अधिकार में कर लेता है, और वहां एक के बदले 7 और दे देता है कि लो। मतलब ये है कि जब हम प्रभु में आए थे तो हमें क्या है? बुखार लगती थी, परंतु प्रभु में आने के बाद क्या? बड़े बड़े बीमारी आ गया। कहां से आ गए बड़े बड़े बीमारी? क्योंकि हम अपने लिए क्या है? शैतान के लिए रास्ता खोल के रखा है। इसलिए क्या है? ये शैतान बड़े बड़े बीमारी लेके हमारे जीवन में डाल दिया। क्यों डाल दिया है? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। पता है, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को ले लो और उस पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपका जीवन खुद के खुद पवित्र होता चला जाएगा। जब पता है, आज लोग बोल रहे हैं हमारे प्रार्थना में मन नहीं लगता। क्यों नहीं प्रार्थना में मन लगता है? वचन में मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है। मन पे किसी ने कंट्रोल किया कि वचन पढ़ने का मन नहीं करता है? कितने लोग गवाही देते हैं हमें क्या है? प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं जा? प्रार्थना में क्या मिलता है? प्रार्थना में क्या है? परमेश्वर का वचन मिलता है, और वो वचन लेने के लिए हमें मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता? क्योंकि शैतान ने मन पे क्या है? कंट्रोल बैठा कर रखा है, इसलिए प्रार्थना में मन नहीं लगता है। अभी ऑनलाइन प्रार्थना होती है, ऑनलाइन में भी बहुत से लोगों के पास टाइम है, घर में क्या है? फालतू के काम करेंगे और क्या है? बकवास करेंगे, परंतु उनको समय याद नहीं होता कि 9 से 10 बजे तक प्रार्थना होती है। बहुत से के मोबाइल में नेट भी होता है, परंतु वो जानबूझ के जुड़ते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन ही नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। सब काम करने का मन कर रहा है ना, और टीवी देखने का मन कर रहा है ना, मोबाइल में न्यूज देखने का मन कर रहा है, परंतु 1 घंटा प्रभु का वचन सुनने का मन कर रहा है। तो ये मन में बैठा कौन है? मन में पता है 2 लोग होते, एक तो पवित्र आत्मा और एक शैतान की आत्मा। ठीक है, और ये मन पे किसका कंट्रोल है? हम अपने आप को जांचे, शैतान का कंट्रोल है या पवित्र आत्मा का कंट्रोल है। ठीक है, अपने आप को जांचे। पता है, मैं कुछ बातें बताता हूँ जो पिछले बार भी मैंने बताया था। अब पता नहीं आपको पता है नहीं पता है। कोई भी आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी भूत प्रेत से क्या है? पीड़ित है और उसके मन पे कंट्रोल कर लिया है, शरीर पे कब्जा कर लिया, इसको पहचान कैसे करें? तो मैंने कुछ बातें बताया था, वहां पर 4 बातें बताया था, उसमें मैं फिर बताता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बात है क्या है? आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है या नहीं है, उसको जांच कैसे करेंगे? तो पहला है, जो लोग दुष्ट आत्माओं से जुड़े रहते हैं ना, उनको अंधेरा बहुत पसंद होता है, उनको अंधेरा बहुत पसंद होता है। तो इसलिए अपने आप को जांचे, क्या हमारे जीवन में अंधेरा है? क्या मुझे अंधेरा ज्यादा पसंद है? तो अपने आप को जांचे। अगर ऐसा है तो आपके ऊपर शैतान कब्जा कर रहा है, किया नहीं है परंतु कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात क्या है? दुष्ट आत्माएं क्या है? हम कैसे जांचे कि हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं है? तो पता है, दुष्ट आत्माएं क्या करती है ना? वो यीशु मसीह का इनकार करती है। यीशु मसीह का क्या करती है? इनकार करती है। वो क्या ना, प्रार्थना नहीं करने देगी और वचन नहीं पढ़ने देगी और कलीसिया में भी आने से रोकती है। तो ये आपके अंदर दुष्ट आत्मा है जो आपको रोक रही है, ना तो वचन में और ना ही प्रार्थना में आपकी मन लग रहा है, ना ही गीत गाने का मन करता है, आराधना करने का मन नहीं करता है। तो ये आपके जो दिमाग में, जो मन में है, दुष्ट आत्मा बैठ गई है, तो इसको बाहर निकालने की कोशिश करो, है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो ये दूसरा निशानी है। तीसरा निशानी क्या है? पता है, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, उसको यीशु मसीह के नाम से चिढ़ने लगते हैं, चिड़ापन हो जाती है यीशु के नाम से, है ना, और यीशु के लहू से वो नफरत करते। ठीक है, वो उससे क्या घृणा करते हैं ये लोग। तो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है ना, उनको यीशु के नाम से घृणा होती है। ठीक है, तो अगर आपको भी क्या है? यीशु के प्रति, प्रभु के प्रति क्या है? आप बुड़ाते हो, समझ लो आपके शरीर पे शैतान क्या है? कब्जा कर रहा है। ठीक है, और चौथी बात क्या है? और पता है, और यीशु मसीह देहधारी हुआ है ना, और बहुत से लोगों को क्या है? ये क्या है ना, कथा कहानी लगता है कि यीशु मसीह का क्या है? जन्म हुआ था, कथा कहानी लगता है ना। तो अपने आप को जांचे, क्या हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? कहीं हम कथा कहानी में तो नहीं जी रहे हैं, है ना। तो वो क्या करती है? यीशु मसीह के जो देहधारी हुआ था, इनकार करते हैं, है ना। तो अगर हम भी यीशु मसीह को इनकार करते हैं तो हमारे अंदर भी शैतानी शक्तियां काम कर रही है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो उसका एक ही उपाय है। क्या है? पहले तो परमेश्वर के आप अधीन हो जाओ, पाप जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, प्रार्थना में जीवन बिताओ और उपवास करो। प्रभु के अधीन होने का मतलब होता है उपवास, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से उनको आज्ञा दो। यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा, और विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। तो उनका ऐसे विरोध करना है कि आप पहले तो अपने जीवन को पवित्र करना है और प्रभु का अधीन हो जाना है, और प्रभु से सामत मांगे, ताकत मांगे, पवित्र आत्मा मांगे कि उससे लड़ सके। ठीक है, उसका विरोध करना है, यीशु मसीह के नाम से विरोध करना है।
कहना है यीशु, मैं यीशु के नाम से, ऐसे बोलना है, यीशु के नाम से तेरा विरोध करता हूँ, मेरे शरीर को छोड़कर निकल जा बाहर, मेरे मन को छोड़कर निकल जा बाहर, मेरे घर को, परिवार को छोड़कर निकल जा बाहर। पता है, और हमेशा यीशु के लहू बोलते रहना है कि मैं अपने ऊपर यीशु के लहू लगाता हूँ, मेरे घर में यीशु के लहू लगाता हूँ, यीशु के नाम की महिमा हो, ये बोलते रहना। और ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की आराधना करना है, यीशु मसीह की आराधना करना है। वैसे जो उसके लहू के बारे में गीत हो, जैसे लहू लहू हर एक बंधन को तोड़ता है, ऐसे वाला गीत गाए, और भी बहुत सारे गीत है ना। तो वैसे गीत गाएंगे ना तो शैतान को आपके जीवन से नफरत हो जाएगा, फिर वो आपके जीवन के ना जो मन है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका कंट्रोल टूट जाएगा, उसका सामर्थ्य टूट जाएगा। इसलिए क्या है ना, ये ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अगर आप जीत नहीं पाते हैं तो अपने पास्टर से इसके बारे में बात करें, अब विश्वासियों से बात करें जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए उनसे बातें करें कि हाँ मैं इस काम पर जीत नहीं पा रहा हूँ, बार बार मेरे से यही पाप होता है, बार बार क्या है यही गलती होती है, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और पता है सच में आप जीत जाएंगे। हालेलुया, सच में आप जीत जाएंगे। ये जो शैतानी शक्तियां हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करती है, उन सब से सच में जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब समय खत्म हो रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे।